हल्ला नहीं करो, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग क्या बताया था, वो क्या आपका बाबू अने चावल के बारे में, ठीक है। और जिस प्रकार से वो फसल क्या था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस प्रकार से क्या था आपका एक बाबू चावल, और हम बता रहे कि वो चावल ही जैसा बाबू अन्य जो है बाबू, जैसे आपका पटसन हो गया, आपका गेहूं हो गया, आपका चाय हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है। ये सब सारा बाबू आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बाबू हम लोग आप लोग को लिख के दिखा दिए बाबू, किसके बारे में, आपका चावल के बारे में। और चावल के बाबू, चावल सबसे पहले अगर देखा जाए वो आपका, तो चावल वो एक मुख्य खाद्य फसल बाबू, ठीक है। और बताया वो कि जो खाने योग्य बाबू क्या हो आपका खाने योग्य हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या आपका खाद्य फसल, ठीक है। जैसे मान लो आपका भाई यानी चावल हो गया, गेहूं हो गया, हाँ, ये सब सारा बाबू हम लोग क्या करते हैं, आपका मक्का हो गया, ये सब सारा हम लोग खाते हैं बाबू, बस है ना। जबकि बाबू जिसे पेय फसल अगर बात करेगा, पेय फसल में बात करेगा तो वैसे फसल जिसको हम लोग पीने में उपयोग करते हैं। आप पेय फसल में कौन आ जाएगा बाबा, जैसे आपका चाय आ जाएगा, आपका कॉफी आ जाएगा, तो ये सब जो फसल होगा वो क्या होगा आपका पेय फसल। फिर आप लोग को बताया कि रेशेदार फसल, ठीक है, वैसे फसल जिनसे हम लोग को क्या मिलता है, आपका रेशे प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कपास हो गया, आपका पटसन हो गया, तो ये सारा क्या होगा आपका अन्य रेशेदार फसल हो गया आपका। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो अन्य आपका क्या खाद्य फसल की बात करेंगे, ठीक है। और आज सबसे पहला जो पॉइंट लिखे हैं वो क्या लिखा हुआ आपका चावल, ठीक है। और चावल बाबू विश्व में खाए जाने वाला एक प्रमुख खाद्य फसल बाबू, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा अगर खाया जाने वाला कोई फसल है तो कौन है आपका चावल बाबू। देखो तो बाबू यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि चावल के बारे में भौगोलिक दशा के बारे में चर्चा करें। चावल के भौगोलिक दशा के बारे में क्या करें, आपका चर्चा करें। यहाँ पे खाली क्वेश्चन लिख देगा, हाँ। देखो तो चावल वो एक मुख्य खाद्य फसल है, और चावल उत्पादन के लिए वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और का उस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की क्या आपका आवश्यकता होता है, ठीक है। अब बोलिएगा सर कि ये जो चीज है आपका उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये तो हमको मालूम है नहीं, बस रहे ना, ये तो मालूम है नहीं। उसके बाद देखो ये जो मान लीजिए ग्लोब है, क्या आपका है ग्लोब, और ग्लोब का वो बताया था कि ये 0 डिग्री है आपका, ठीक है। और ये साढ़े कितना है 23.5 डिग्री है आपका, जिसको मकर रेखा कहते हैं नीचे वाला। और ऊपर लोग 23.5 डिग्री को कहते हैं आपका कर्क रेखा, ठीक है। उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। लेकिन हाँ कितना डिग्री 4.5 डिग्री, बस है ना। तो बाबू इनका जो क्षेत्र है ना वो ये वाला, देखो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है। कौन सा आपका आता है उष्ण कटिबंधीय। टाइम हो गया क्या सर जी। देखिए उसके बाद वो यहाँ पे कहता है थोड़ा सा, ये देखो उष्ण है और ये उपोष्ण है, ये उष्ण है उपोष्ण, ठीक है। इस प्रकार समझो। तो ये इस प्रकार से ग्लोब में बताया रहा था आपका कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और कौन सा आपका उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो अगर वैसा रहा तो फिर से हम एक बार क्या करेंगे उसको बता देंगे, ठीक है। अभी सिंपल समझो कि चावल उत्पादन करने के लिए दो क्षेत्र ज्यादा होता है, एक उष्ण कटिबंधीय और दूसरा क्या था आपका उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। उसके बाद चावल उत्पादन करने के लिए बाबू आपको अन्य न्यूनतम जो तापमान होता है 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस अन्य तापमान के बाबू क्या था आपका अन्य आवश्यकता होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए और अगर बाबू इसमें अगर वर्षा की बात करें बाबू तो वर्षा कितना चाहिए आपको, तो भाई अन्य 100 सेंटीमीटर से लेकर कितना चाहिए आपका 200 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। तब अन्य इसमें अच्छा एक वर्षा माना जाएगा, ठीक है। और आपसे अगर पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा आपका कि रेन गेज वर्षा को किससे मापा जाता है, आपका वर्षा किससे मापा जाता है आपका, तो क्या बोलेगा यानी रेन गेज बाबू, ठीक है। क्या बोलेगा रेन गेज से मापा जाता है क्या आपका वर्षा, ठीक है। हाँ रेन गेज बाबू जिस प्रकार से हम लोग स्पीड को मापते हैं स्पीडोमीटर से, उसी प्रकार से वर्षा को मापते हैं किससे यानी रेन गेज से, ठीक है। और रेन गेज में मापा किसमें जाता है आपका, तो भाई सेंटीमीटर में, किससे मापा जाता है सेंटीमीटर में यानी प्रदर्शित किया था बाबू, ठीक है। उसको समझिए आप। और बाबू चावल उत्पादन करने के लिए बाबू सबसे अच्छा कौन होता है आपको जलोढ़ मृदा। अगर पूछेगा कि चावल उत्पादन करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा मृदा आता है, क्या बोलेगा जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया, कितने भागों में 2 भागों में। उसको बाबू उम्र के आधार पर, क्या आधार पर उम्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया 2 भागों में, ठीक है। एक तो वो अनेक खादर जलोढ़ मृदा, क्या होता है खादर जलोढ़ मृदा, ठीक है। और दूसरा होता है बांगर जलोढ़ मृदा, ठीक है। क्या होता है आपका एक खादर होता है, क्या होता है खादर, दूसरा क्या होता है आपका बांगर, क्या होता है आपका बांगर। तो बाबू बांगर जो होता है ये पुरानी जलोढ़ मृदा हो, क्या होता है आपका पुरानी जलोढ़ मृदा। और ये जो खादर है वो क्या होता है आपका नई जलोढ़ मृदा होता है, बस रहे ना। तो सबसे अगर अच्छा थोड़ा सा खेती होगा तो भाई नई वाला में होगा, मतलब
खादर वाला में होगा, ठीक है। हाँ, तो जलोढ़ मृदा के टाइप्स बता दें, कितना टाइप्स होता है आपका? 2 प्रकार के, ठीक है, बांगर और खादर वाला। अब आइए आगे आपका, और वो यहाँ पे लिखा है तो चावल वो विश्व में सबसे ज्यादा अगर उत्पादन जो करता है वो कौन करता है आपका? चीन, ठीक है। चीन सबसे ज्यादा विश्व में चावल उत्पादन करता है, और दूसरे स्थान पर वो कौन है आपका? भारत होगा। कौन सा आपका है? भारत है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो चावल उत्पादन के अगर देखा जाए वो, तो चावल उत्पादन करने वाले अगर भारत के राज्य अगर देखेगा वो, तो सबसे ज्यादा वो पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, ठीक है, और उड़ीसा। वो ये सब ऐसे राज्य है वो जो चावल का बहुत ज्यादा क्या करते हैं आपका? उत्पादन करते हैं, ठीक है। और आपको बताया वो कि जो चावल है क्या आपका? चावल है, ठीक है। तो चावल वो कैसा आपका है? यानी खरीफ फसल, वो क्या आपका? खरीफ फसल। पूछेगा कि चावल, हाँ, चावल कैसा फसल है, क्या बोलेगा? खरीफ फसल, ठीक है। हाँ, खरीफ फसल में आप लोग बताए थे वो क्या बताए थे? जो वैसा फसल जो जून जुलाई में हो जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाता है, ठीक है। ऐसे फसल को हम लोग क्या कहेंगे? खरीफ फसल। क्या कहेंगे? खरीफ फसल, ठीक है। तो भाई खरीफ फसल अगर आपसे पूछेगा तो कोई दिक्कत होगा, जो धान के साथ में से मक्का भी लगता है कि नहीं, ठीक है, मूंगफली भी लगता है आपका। तो भाई ये सारे फसल किस में आ जाएंगे आपका? अरे खरीफ फसल में आ जाएंगे, ठीक है। अगर वही बात करेगा आपका भाई कौन? रबी फसल, ठीक है। तो वैसे फसल बाबू जो अक्टूबर नवंबर में यानी बोई जाती है और क्या मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। हाँ, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, ठीक है। तो वैसे फसल को हम लोग क्या कहेंगे आपका भाई? अरे रबी फसल। हाँ, आलू, आलू इसी में आएगा, किसमें आपका? रबी फसल में। मटर किसमें आएगा? रबी फसल में। सरसों किसमें आएगा? रबी फसल में। चना किसमें आएगा? रबी फसल। गेहूं किसमें आएगा? रबी फसल में, ठीक है। और जायद फसल अगर कोई लेगा, देखो फसल 3 प्रकार का बताया गया आपका, रबी फसल, खरीफ फसल और आपका जायद फसल, ठीक है। तो वैसे फसल बाबू जो आपका रानी खरीफ और यानी रबी फसल के बीच में हो, या रबी फसल या खरीफ फसल के दोनों के बीच में वो जो उगाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं बाबू क्या? जायद फसल। फिर वैसे सुनो, ठीक है। वैसे फसल जो आपका रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में उगाया जाता है, ऐसे फसल को हम लोग क्या कहेंगे? जायद फसल, ठीक है। और जायद फसल को कौन आएगा भाई? तो वाटरमेलन आ जाएगा भाई, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, करेला, भिंडी, मतलब जो भी उसमें उगाया जाता है भाई, हाँ, यानी 30-60 दिन में वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। किसमें आपका? जायद फसल, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। और आपको बताए कि बाबू अगर पूछेगा कि यानी भारत में वो है वो धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, क्या बोलेगा? छत्तीसगढ़। किस राज्य को कहता है? छत्तीसगढ़ राज्य को कहता है। क्या भारत का यानी भारत में यानी चावल का कटोरा किस राज्य को कहता है? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो एक तो हम लिख दिया आप लोग का, समझा दिए। हाँ, अगर इसी प्रकार समझाना होगा, यहाँ पे देखो चावल यहाँ लिखा हुआ है ना, चावल यहाँ पे लिखा, खाली क्या लिखेगा? मक्का। क्या लिखेगा? मक्का। यहाँ पे लिखेगा मक्का एक मुख्य खाद्य फसल है। मक्का उत्पादन के लिए इतना चाहिए, इस प्रकार से चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। चलिए बस।